रात के करीब 11 बजे थे। रोहन ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और बोले, सिया आज हम छत पर सोएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और गर्मी भी बहुत है। मैंने उनकी इस बात पर सहमति जताई। वो बिस्तर लेकर छत पर आ गए और मैं मच्छरदानी ले आई। छत पर भी बहुत गर्मी थी और मैं पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी रोहन मुझे देखकर बोले, सिया थोड़ी हल्की नाइटी पहनाओ, इसमें तो तुम सो भी नहीं पाओगी। उनकी बात मानकर मैं नीचे गई और एक जालीदार नाइटी पहनकर वापस आई। जब मैं वापस छत पर आई तो रोहन मुझे देखते ही रह गए। रोहन ने मुझसे कहा, सिया आज तुम्हें देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में क्या हो रहा है। सिया क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? मैंने कहा, रोहन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या आप क्या कहना चाहते हो। मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। रोहन बोले, जब भी तुम्हारी चाची ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ और आज जब मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा है तो मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया है। ये सुनकर मैंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। फिर रोहन ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। रोहन ने मुझसे पूछा, क्या कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं रोहन, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं बस अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती हूँ, इन सब कामों के लिए समय ही नहीं मिलता है। रोहन बोले, सिया अब तुम बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम आखिर किस सदी में जी रही हो? इस उम्र में तो लड़कियां कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं और तुम अभी भी पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो। मैं थोड़ा शर्मा कर चुप हो गई। फिर रोहन ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बोले, क्या तुम्हें कभी किसी के साथ वक्त बिताने का मन नहीं करता? मैंने कहा, रोहन मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं है। वह बोले, अच्छा तो ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने शर्माते हुए कहा, आप तो बहुत ही हैंडसम हो, अगर आप जैसा कोई मिल जाए तो बात ही बन जाए। ये सुनकर रोहन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरा दिल भी अंदर से बेचैन हो रहा था, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। फिर मैंने भी कोई विरोध नहीं किया, मैं रोहन की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर रोहन बोले, सिया क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ? तुम गलत मत समझना, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम भी जवानी के उन हसीन लम्हों को जियो जो आज के समय में हर लड़की चाहती है। मैंने शर्माते हुए रोहन से कहा कि जो आपको सही लगे। ये सुनते ही रोहन मुझे वह सुख देने लगे जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। मुझे रोहन का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद रोहन मुझे अपने कॉलेज की कहानियां सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो शर्म के मारे रोहन से आंख नहीं मिला पा रही थी। रोहन कहने लगे, सिया इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हमारे बीच जो भी हुआ है दोनों की रजामंदी से हुआ है। अगर तुम्हें भविष्य में मेरे साथ समय बिताना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो या मुझे बता सकती हो। उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और रोहन से मेरा रिश्ता बढ़ता गया। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बैठाया और पूछने लगी, सिया ये सब क्या चल रहा है? मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ गलत फहमी हो रही है, मेरे और रोहन के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने कहा, ठीक है सिया, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अगर बाद में मुझे कुछ और पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा कॉलेज खत्म होने से पहले हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मम्मी की मुझसे शादी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने रोहन को कॉल करके उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, सिया तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन रोहन घर आए और मम्मी से बात करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने मम्मी से कहा, भाभी सिया की शादी का क्या प्लान है? वो अब बड़ी हो गई, मुझे लगता है अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक लड़का है जो सिया के लिए अच्छा रहेगा। मम्मी ने पूछा, लड़का कौन है? रोहन बोले, वह मेरे दोस्त का बेटा है, वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, पर अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, तब से वह अकेला ही रहता है।
लड़का अच्छी नौकरी कर रहा है और शरीफ भी है। मेरी मम्मी को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी। रोहन के जाने के बाद मैंने गुस्से में उन्हें फ़ोन किया और बोली, आप यहाँ सब ठीक करने आए थे या फिर जो सही उसे भी खराब करने। रोहन बोले, सिया मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा, तुम मुझ पर भरोसा तो करो। मैंने तुम्हारी मम्मी को जिस लड़के के बारे में बताया है वो लड़का बहुत ही सीधा है, अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी तो हमारे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी क्योंकि वह कभी तुम पर शक नहीं करेगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति अमन बहुत मास थे और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन रोहन और मेरा रिश्ता अभी भी बरकरार था। वैसे तो सब हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, पर कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह बहुत गलत है क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे रोहन के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी, अमन भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मुझे रोहन के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी शादी को 3 साल बीत गए। अब मेरा एक बेटा भी था जो मेरे पति से था। तब मैंने सोचा कि शायद अब मुझे सिर्फ अपने पति और अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे रोहन से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे क्योंकि अगर कल को मेरे पति को हमारे इस अवैध संबंध का पता चला तो मेरे पति सहन नहीं कर पाएंगे और मेरे बसी बसाई गृहस्थी खत्म हो जाएगी। मैंने उसी शाम रोहन से बात की और उनको सारी बात बताई। रोहन ने भी मेरी बात समझी और मेरे इस फैसले की इज्जत रखी। दोस्तों, हम दोनों को पता था कि हमारा रिश्ता बहुत गलत है, पर इस रिश्ते को लेकर हम इतना आगे निकल आए थे कि पीछे लौटना मुश्किल था, पर फिर भी हमने कोशिश की और इस रिश्ते को खत्म किया। जब कभी मैं अकेले बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि इस सब की क्या ज़रूरत थी, क्यों मैंने उसी दिन खुद को नहीं रोक लिया जब रोहन पहली बार करीब आने की कोशिश कर रहे थे। पर जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने परिवार में खुश हूँ और अब मुझे वह दोहरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी।